नमस्कार, जय जवाहर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत, सभी 10 नगर निगम जीते, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। आम आदमी पार्टी ने एक नगर पालिका जीती। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के नतीजे शनिवार को आ गए। राज्य के कुल 10 निगम, 49 नगर पालिका और 113 नगर पंचायतों पर 11 फरवरी को चुनाव हुए थे। बीजेपी ने सभी 10 नगर निगम में जीत दर्ज की है। यहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं राज्य की 49 नगर पालिकाओं में से भाजपा के खाते में 35 गई हैं। कांग्रेस ने 8 पर जीती। आम आदमी पार्टी ने बिलासपुर की बोधरी नगर पालिका में जीत दर्ज की है। रायपुर निगम रिजल्ट, मीनल चौबे 1,53,000 वोटों से जीती। 70 वार्ड में 60 पर बीजेपी, कांग्रेस 60 पर जीती। एजाज देवहर हारे, पत्नी जीती। रायपुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे 1,53,290 वोटों से जीत गई हैं। उनको 3,15,835 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे को 1,62,545 वोट मिले हैं। वहीं पूर्व महापौर एजाज देवहर पार्षद पद का चुनाव 1529 वोट से हार गए हैं। वहीं कांग्रेस से एजाज देवहर की पत्नी अपने वार्ड में जीत गई हैं। निगम के 70 वार्डों में से बीजेपी 60 पर, कांग्रेस महज 60 पर। 3 वार्ड पर निर्दलीय पार्षद जीते हैं। रायपुर मेयर चुनाव का फाइनल रिजल्ट, कुल वोट 5,09,146। मीनल चौबे भाजपा को मिले 3,15,835 वोट। दीप्ति दुबे कांग्रेस को मिले 1,62,545 वोट। जीत का अंतर 1,53,290 भाजपा। रायगढ़ में भाजपा मेयर प्रत्याशी जी वर्धन की जीत, कांग्रेस की जानकी को 34,000 वोटों से हराया। 33 वार्डों में भी बीजेपी का कब्जा। रायगढ़ नगर निगम में बीजेपी मेयर प्रत्याशी जी वर्धन चौहान जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की जानकी काटजू को 34,000 वोटों से हराया है। वहीं 33 वार्डों में बीजेपी को जीत मिली है। 12 वार्डों में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। वहीं एक वार्ड में बसपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। 2 सीट निर्दलीय को मिली है। यहां करीब 69.8% मतदान हुआ है। मेयर के लिए 7 और वार्ड पार्षद के लिए 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। पार्षद पद के लिए सबसे बड़ी जीत की बात करें तो वार्ड 23 के भाजपा प्रत्याशी पंकज कंकरवाल 995 से जीते। सबसे छोटी जीत वार्ड 28 से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कुलदीप की रही, जो मात्र 2 वोट से जीते। यहां वार्ड नंबर 18 से पूनम सोलंकी और वार्ड नंबर 45 से नारायण पटेल पहले ही निर्विरोध पार्षद चुने जा चुके थे। एसीबी की रेड, 1 लाख कैश के साथ डीईओ अरेस्ट। सूरजपुर में दफ्तर से 3 लाख रुपए बरामद। रायगढ़ में 15,000 की रिश्वत लेते पकड़ाए रेंजर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि डीईओ राम ललित पटेल 28 फरवरी को रिटायर भी होने वाले थे, लेकिन उससे पहले 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप हो गए। दफ्तर से कुल 3 लाख रुपए मिले हैं। जानकारी के मुताबिक डीईओ ने आरटीआई के तहत मिलने वाली राशि के बदले 5 प्राइवेट स्कूल के संचालकों से 2 लाख रुपए की डिमांड की थी, जो लगभग 10% है। राम ललित पटेल को आज एसीबी कोर्ट में पेश करेगी। इसके अलावा रायगढ़ में भी एसीबी ने रेंजर को 15,000 की रिश्वत लेते रंगों हाथों पकड़ा है। अंबिकापुर एसीबी की टीम ने स्कूल संचालकों से शिकायत मिलने पर ट्रैप की योजना बनाई। पहली किस्त में 1 लाख रुपए देने की बात तय हुई। इसकी पुष्टि होने के बाद एसीबी की टीम शुक्रवार को सूरजपुर पहुंची। शाम करीब 6 बजे डीईओ कार्यालय में राम ललित पटेल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। डीईओ कार्यकाल की जांच के दौरान 2 लाख रुपए और बरामद हुए हैं। आशंका है कि यह राशि भी अन्य निजी स्कूलों से बतौर रिश्वत ली गई है। एसीबी की टीम ने डीईओ के निवास में भी छापा मारा है। डीईओ राम ललित पटेल के खिलाफ 7 पीसी एक्ट की कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया गया है। डीईओ राम ललित पटेल मूल रूप से बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर के रहने वाले हैं। सूरजपुर में ट्रैप किए जाने के बाद एसीबी की टीम ने
उनके मूल निवास आदर्श नगर भी पहुंची। सीओ के घर नकदी, जमीनों के दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और लाकरों की जानकारी जुटाई जा रही है। सूरजपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी राम ललित पटेल को सितंबर 2023 में 34 लाख रुपए की मिलेट्स खरीदी में गड़बड़ी के आरोप में निलंबित किया गया था। इस समय वे बलरामपुर और सूरजपुर जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी का संभाल रहे थे। मिलेट्स की खरीदी दूसरे मद में की गई थी। बाद में पहली बहाली के बाद उन्हें फिर से सीओ और डीओ बनाया गया था। इसके साथ ही रायगढ़ में खरसिया रेंजर को एसीबी ने 15,000 रिश्वत लेते रंगा हाथों गिरफ्तार किया है। रेंजर ने वन भूमि को आबादी घोषित करने के सरपंच से पैसे की डिमांड की थी, लेकिन रेंजर टीपी वस्त्रकार को सरपंच रिश्वत नहीं देना चाहता था। रेंजर टीपी वस्त्रकार के खिलाफ बिलासपुर एसीबी से शिकायत की। उन्होंने बताया कि खरसिया रेंज में पदस्थ रेंजर टीपी वस्त्रकार ने ग्राम पंचायत खरगांव के सरपंच बजरंग सिद्धार्थ से वन भूमि को आबादी घोषित करने के एवज में 15,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। इसके बाद टीम ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ताम्रध्वज वस्त्रकार का कुछ दिनों पहले धर्मजयगढ़ वन मंडल से रायगढ़ वन मंडल के खरसिया रेंज में तबादला हुआ था। खरसिया रेंज 15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार वन भूमि को आबादी घोषित करने सरपंच से की थी पैसों की डिमांड। एसीबी ने किया ट्रैप। निगम रिजल्ट बीजेपी मेयर प्रत्याशी पूजा बिधानी जीती। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक को 63,067 वोट से हराया। बीजेपी 48, कांग्रेस 18 और 4 निर्दलीय पार्षद जीते। बिलासपुर नगर निगम में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी पूजा बिधानी 63,067 वोट से जीत गई हैं। उन्हें 1,52,011 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक को 85,944 वोट मिले हैं। निगम के 70 में से 48 वार्डों में बीजेपी, कांग्रेस 18 और 4 निर्दलीय पार्षदों ने जीत हासिल की है। वहीं वार्ड क्रमांक 13 में बीजेपी पार्षद प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिया गया था। वहीं रतनपुर नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशी लव कुश चुनाव जीते। मल्हार नगर पंचायत में भाजपा प्रत्याशी धनेश्वरी केवट की जीत। कोटा नगर पंचायत में भाजपा प्रत्याशी सरोज दुर्गेश साहू की हुई जीत। बिल्हा नगर पंचायत में भाजपा प्रत्याशी वंदना जेंद्रे चुनाव जीती, जबकि तखतपुर नगर पालिका में कांग्रेस बोद्री नगर पालिका में आपका कब्जा है। जीत के बाद पूजा बिधानी ने कहा कि शहर की जनता को मूलभूत सुविधा के साथ महिलाओं को सुविधा दिलाना पहली प्राथमिकता होगी। दुर्ग में बीजेपी से अलका 67,000 वोटों से जीती। 40 वार्डों में भाजपा पार्षद जीते। भूपेश बघेल के क्षेत्र में भी कब्जा। दुर्ग नगर निगम में बीजेपी मेयर प्रत्याशी अलका बागमार ने 67,295 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी प्रेमलता साहू को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी कैंडिडेट को 1,77,002 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 40,347 वोट मिले। इसके अलावा 40 वार्डों में बीजेपी जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को 11 वार्डों में जीत मिली है। 6 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के क्षेत्र पाटन नगर पंचायत में भी बीजेपी को जीत मिली है। दुर्ग में करीब 63.78% मतदान हुआ था। मेयर के लिए 2 और पार्षद के लिए 228 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। जगदलपुर निगम रिजल्ट बीजेपी मेयर प्रत्याशी संजय 8,772 वोट से जीते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मलकित सिंह हारे। बीजेपी 30, कांग्रेस 16 और 2 निर्दलीय पार्षद जीते। जगदलपुर नगर निगम में बीजेपी मेयर प्रत्याशी संजय पांडे 8,772 वोटों से जीत गए हैं। उन्हें 38,038 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मलकित सिंह गेंदू को 29,276 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के 30, कांग्रेस में 16 और 2 निर्दलीय पार्षद की जीत हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी से बागी होकर जिसने भी चुनाव लड़ा और जीता है, तो वे ये ना सोचे कि हम सिर्फ बीजेपी में शामिल हैं हो जाएंगे, ये निष्कासित हैं तो रहेंगे ही। धर्मपुरा के स्ट्रांग रूम में वोटों की गिनती हुई। यहाँ करीब 69% मतदान हुआ था। मेयर के लिए 5 और वार्ड पार्षद के लिए 154 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। अहम मुकाबला भाजपा के संजय पांडे और कांग्रेस के मलकित सिंह गेंदू के बीच रही था।
कोरबा नगर निगम भाजपा 48,116 वोट से जीती, संजू देवी बनी महापौर। और बीजेपी के 45 पार्षद जीते, कांग्रेस 11, निर्दलीय 11। कोरबा नगर निगम में भाजपा की जीत हुई है। बीजेपी से महापौर प्रत्याशी संजू देवी को 99,587 वोट मिले, जबकि कांग्रेस से उत्सव तिवारी को 45,471 वोट मिले। इस तरह से 48,116 वोट से भाजपा जीती। यहाँ 66 वार्डों में बीजेपी के 45 पार्षद जीते हैं और कांग्रेस के 11, निर्दलीय के 11 पार्षद जीते हैं। बता दें कि इस बार निकाय चुनाव में 61.6% मतदान दर्ज किया गया है। कोरबा जिले के 6 निकायों में नगर पालिका निगम कोरबा, नगर पालिका परिषद दीपिका, नगर पालिका परिषद कटघोरा, नगर पालिका परिषद बांकी मोगरा, नगर पंचायत पाली और नगर पंचायत सूरीकला शामिल हैं। चिरमिरी निगम रिजल्ट, कांग्रेस के विनय जायसवाल हारे, भाजपा के राम नरेश राय 5,692 वोटों से जीते, मंत्री श्याम बिहारी की बहू हारी। चिरमिरी नगर निगम में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी डॉक्टर विनय जायसवाल हार गए हैं। बीजेपी के राम नरेश राय ने उन्हें 5,692 वोटों से हराया है। वहीं झगड़ा खान नगर पंचायत में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की बहू चंपा जायसवाल को हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा के राम नरेश राय को 18,891 वोट और कांग्रेस के डॉक्टर विनय जायसवाल को 13,199 वोट मिले। निर्दलीय बलदेव दास को 1,976 वोट और निर्दलीय प्रेम शंकर सोनी को 1133 मत प्राप्त हुए। यहाँ करीब 67.8% मतदान हुआ था। नगर निगम के 27 वार्ड में भाजपा ने जीत दर्ज की है, वहीं 11 वार्डों में कांग्रेस को जीत मिली है। 2 सीट पर निर्दलीय जीते हैं। अंबिकापुर निगम रिजल्ट, बीजेपी मेयर प्रत्याशी मंजूषा भगत जीती, कांग्रेस के डॉक्टर अजय तिर्की 11,063 वोटों से हारे। 31 वार्डों में भाजपा पार्षद जीते। अंबिकापुर नगर निगम में बीजेपी मेयर प्रत्याशी मंजूषा भगत 11,063 वोटों से जीत गई हैं। मंजूषा भगत ने लगातार 2 बार के महापौर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की को बड़े अंतर से शिकस्त दी है। वहीं नगर निगम के 48 वार्डों में से 31 वार्डों में भाजपा, 15 वार्डों में कांग्रेस और 2 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा किया है। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता वार्ड पार्षद का चुनाव हार गए हैं, जबकि जीत के बाद बीजेपी ने मतगणना स्थल से गांधी चौक होते हुए शहर के मुख्य मार्ग पर विजय जुलूस निकाला। बीजेपी प्रत्याशी मंजूषा भगत ने आभार जताते हुए कहा कि जनता की आशा पूरी होगी, तब होगी वास्तविक जीत। जनता ने बड़ी उम्मीद से भाजपा को अंबिकापुर नगर निगम में जनादेश दिया है। कांग्रेस के जीते हुए पार्षदों से पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में सत्ता का असर होता है। पिछले चुनाव में भी सभी 14 निगम में कांग्रेस जीती थी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में वोटों की गिनती हुई, जबकि 11 फरवरी को यहाँ करीब 63.0% मतदान हुआ था। मेयर के लिए 6 और 48 वार्ड पार्षद के लिए 124 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। अंबिकापुर में 48 वार्ड में कुल 78,764 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। बीजेपी से रामू मेहरा और 34,085 वोट से जीते। भाजपा के 27 पार्षद विजयी। वार्ड नंबर 39 में कांग्रेस 1 वोट से जीती। धमतरी नगरीय निकाय में बीजेपी से मेयर प्रत्याशी रामू मेहरा 34,085 वोट से चुनाव जीत गए हैं। उन्हें 38,665 वोट मिले हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी से आशीष रात्रे को 4,580 वोट मिले हैं। बता दें कि जिले के 6 निकायों पर इस साल 76.10% मतदान हुआ है। धमतरी नगर निगम में 70.9% मतदान हुआ। नगर पंचायत में सबसे अधिक वोट अखाड़ा में 92.3% देखने को मिला। नगर पंचायत आमदी में 89.47%, नगर पंचायत कुरुद में 82.66%, नगर पंचायत बगरमलोड में 89.43% और नगर पंचायत नगरी में 89.41% मतदान दर्ज किया गया है। हालोद में भी सड़क हादसा, 3 की मौत, तेज रफ्तार 2 बाइक आमने सामने टकराई, मासूम समेत 4 की हालत गंभीर।
बालोद जिले में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में यह हादसा हुआ। मनकुंवर से महामाया जाने वाले मार्ग पर ग्राम अरेझर के पास शुक्रवार की घटना है। महामाया थाना क्षेत्र का मामला है। हादसे में एक मासूम बच्चे सहित 4 लोगों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल जल्दी राजहरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों वाहनों की रफ्तार तेज थी, जिसके कारण हादसा हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों वाहनों की रफ्तार काफ़ी तेज थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। घटनास्थल पर एक मोड़ होने के कारण दोनों वाहन एक दूसरे से टकरा गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। हादसे में एक मृतक भूपत सुरेंद्र संग्राम कोटा गांव और सभी नारंगसुर गांव के रहने वाले थे। महामाया थाना पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ में दिन गर्म, रात ठंडी, 3 डिग्री चढ़ेगा पारा। कई जिलों में अगले 2 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। दुर्ग सबसे गर्म। छत्तीसगढ़ में दिन के समय तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ रही है, जबकि रात में हल्की ठंड बनी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा के मुताबिक उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं का प्रभाव कमजोर पड़ रहा है, जिससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। शुक्रवार को दुर्ग जिला सबसे गर्म रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री रहा। वहीं अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री था, जो गुरुवार को गिरकर 18.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन यह अभी भी तापमान 2.1 डिग्री ज़्यादा है। दिन का तापमान में भी थोड़ा कम हुआ है। बुधवार को अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री था, जो गुरुवार को घटकर 31.6 डिग्री सेल्सियस रहा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम था। कुल मिलाकर दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड का एहसास हुआ है।